In this video, we are going to understand limits of the form limit x tending to a fx raised to gx। मतलब कोई फंक्शन है fx और उसके पावर में कोई फंक्शन है। तो इस फॉर्मेट पे हमारे पास तीन तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आते हैं। एक तो होता है 0 का पावर 0, दूसरा होता है इन्फिनिटी का पावर 0 और एक और होता है 1 का पावर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर लिमिट्स ऑफ द फॉर्म, सो लेट मी राइट ऑफ द फॉर्म 0 का पावर 0 एंड इन्फिनिटी का पावर 0। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले कि ये जो लिमिट हमको फाइंड आउट करना है ना, इसको लेट अस से वी टेक इट एज L। सो वी से लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx रेज टू gx। तो अगर हम यहाँ पे log ले लें दोनों तरफ तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा log L इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का पावर g ऑफ x। तो बेसिकली देर इज़ अ फंक्शन आउटसाइड विच इज़ log और ये एक इनसाइड फंक्शन है, इसको हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं ना, इस लिमिट को इस log के बाहर ला सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ fx का पावर gx। नाउ इफ़ वी लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये क्या बन गया। नाउ log की प्रॉपर्टी हमको पता है कि आर्ग्यूमेंट का कोई पावर अगर होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो दिस बेसिकली बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू लॉग ऑफ fx। तो ये हमने इसको ऐसे कर लिया। और अगर हम अभी log हटा देते दोनों तरफ से तो हमको क्या मिल जाएगा, सो वी टेक एंटी लॉग, तो वी गेट L इज इक्वल्स टू e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ fx। तो ये हमारा हो जाता है लिमिट इस फॉर्म में, जो कि 0 का पावर 0 है या फिर इन्फिनिटी का पावर 0 है। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रहे कि दिस पार्ट इज इन द पावर ऑफ e। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0। तो इसको आपको क्या करना है, घर पे अच्छे से वापस रिवाइंड करके वीडियो एक और बार वापस देखना है, समझ लेना है कि कैसे हमने अप्रोच किया और मेथड क्या है। नाउ इफ़ वी मूव अहेड, लेट अस लुक एट अनदर फॉर्म विच इज़ 1 का पावर इन्फिनिटी। सो इफ़ वी लुक एट द अदर फॉर्म 1 का पावर इन्फिनिटी, इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें दो लिमिट्स होते हैं हमारे पास। सो सबसे पहला आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x का पावर 1 अपॉन x। सो इसका वैल्यू आता है e। एंड इसका एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय x का पावर x, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू e। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम ज़रा इसको समझते हैं तो ये क्या है, एज x टेंड्स टू 0, ये जो फंक्शन है ना ये 1 को टेंड करता है एंड दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बेसिकली दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 का पावर इन्फिनिटी और इसका वैल्यू आता है e। सो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑल्सो यूजिंग द सेम मेथड जो हमने पहले किया था, fx का पावर gx। सो लेट अस ट्राई एंड डू इट। सो लेट अस से लेट L is equals to limit x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया। तो हमने लिखा log L is equals to log of limit x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x। नाउ हम जानते हैं कि इस लिमिट को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x का पावर 1 बाई x। सो फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज ऑफ log 1 बाई x बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई x इंटू लॉग ऑफ 1 बाई x।
सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि इस लिमिट का वैल्यू 1 होता है. सो बेसिकली दिस वैल्यू इज़ 1, सो हियर वी गेट 1. तो अगर हम अब एंटी लॉग ले लें तो हमको क्या मिलेगा, L जो है वो e का पावर 1 बन जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ e एंड दैट इज़ हाउ वी हैव द आंसर हियर. और सिमिलरली इस केस में भी हम इन द सिमिलर मैनर अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हमको यहाँ पे e मिल जाएगा. सो इन ऑल सच केसेस, मतलब जब भी हमारे पास 1 का पावर इन्फिनिटी रहता है तो इन अ सिमिलर मैनर हम प्रोसीड करेंगे एंड विल गेट द आंसर. सो लेट अस लुक एट अ जनरल केस. सो लेट अस से कि if L is a limit where we say कि x tends to a और fx का पावर gx आ जाता है और हमको क्या दिया हुआ है and it is given and the situation is like this, limit x tending to a, f of x जो है ना, ये जो नीचे वाला फंक्शन है f of x, this is equal to 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू a, g ऑफ x अगर हम फाइंड आउट करते हैं ना, जो कि बेसिकली पावर में है, वो है इन्फिनिटी हो जाता है. सो ऐसे केसेस में अगर हम सिमिलर मैनर में प्रोसीड करें तो वी कैन राइट L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a. हम लोग fx को ना लिखने का एक तरीका यूज़ करते हैं. हमने लिखा क्या मालूम है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. तो पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, एफ ऑफ एक्स था. हमने क्या किया, उसको 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और फिर हमने -1 कर दिया और इसका पावर जी ऑफ एक्स कर दिया. सो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं ना, हम बेसिकली ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और इस तरह का एक जनरल रिजल्ट फाइंड आउट करके रख लेंगे जिसको कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. तो हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स था और यहाँ पे पावर में क्या था 1 अपॉन एक्स, मतलब देर इज सम वन, ये जो भी आएगा ना दिस शुड गो टू 0 और यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा ना वो उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए 1 अपॉन समथिंग. तो इसका लिमिट हमारे पास e आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे उसी की कोशिश हो रही है. तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 रख दिया. ना एज एक्स टेंड्स टू ए वी नो कि एफ एक्स जो है ना वो 1 हो जाता है, तो एफ एक्स माइनस 1 विल गो टू 0. तो हमको अभी इसके पावर में क्या चाहिए, 1 बाय दिस सेम फंक्शन. तो मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा तो बताना. कुछ कन्फ्यूजन रहा तो राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू. तो ये बन जाएगा 1 प्लस एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 और यहाँ पे पावर में हमने 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 खुद से ही लिख दिया एंड इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस वी मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स माइनस 1 और इसके साथ एक क्या था और एक जी एक्स था, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो दिस इज इनटू जी ऑफ एक्स. सो नाउ इफ वी पुट दिस इन अ ब्रैकेट, डियर स्टूडेंट्स, we now know this is 1 plus something which goes to 0 and this is 1 upon the same thing. So इसका लिमिट जो है ना e आ जाएगा. So basically what do we have, इसका आंसर क्या आ जाएगा, e raised to f of x minus 1 into g of x and of course हमको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा. So what do we do here is we काइंड ऑफ इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. सो आज के बाद कभी भी इस तरह का फंक्शन मिला जिसमें कि एक फंक्शन जो है ना वो डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, नॉट इन द डिनोमिनेटर, और एक फंक्शन उसके पावर में रहेगा, तो हम उसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम सबसे पहले लिख देंगे e और उसके पावर में जो बेस फंक्शन रहेगा ना उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना और जो उसका पावर रहेगा उसके मल्टीप्लाई करके उसका लिमिट फाइंड आउट कर देना. तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमको इस तरह के फंक्शंस का लिमिट पता चल जाएगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मे बी समझने में स्टार्टिंग में, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट. ट्राई एंड जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस ओवर अगेन.
ये एक फॉर्मूला था यहाँ पे जो कि हमने सीखा था फॉर 0 का पावर 0 एंड इन्फिनिटी का पावर 0, और जो दूसरा फॉर्म था उसको भी हमने सेम मेथड से समझा कि ई कैसे आता है, और ये समझने के बाद हमने उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट फाइंड आउट कर लिया। तो इन द कमिंग एग्जाम्पल्स हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आंसर ढूंढेंगे।